खबीज ऐसी दुष्ट आत्माएं या राक्षस होते हैं जो इस्लामिक और भारतीय लोक कथाओं में बुरी शक्तियों से जुड़े हुए माने जाते हैं। खबीज शब्द अरबी भाषा से आया है जिसका अर्थ होता है बुरा या दुष्ट। इन्हें सबसे ज़्यादा खतरनाक और हानिकारक समझा जाता है जो लोगों के जीवन में डर, दुख और विनाश लेकर आते हैं। खबीज अक्सर अंधेरे से जुड़े हुए होते हैं और कहा जाता है कि ये बुरी आत्माएं लोगों के मन पर कब्जा कर सकती हैं जिससे वे गलत और हानिकारक कार्य करने लगते हैं। ये भी माना जाता है कि खबीज को काले जादू के माध्यम से बुलाया जा सकता है, खासकर तांत्रिक या जादूगरों द्वारा जो इन्हें अपने बुरे कार्यों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन दुष्ट आत्माओं को बुलाकर दूसरे को नुकसान पहुंचाने या उनके जीवन में अशांति पैदा करने के लिए नियंत्रित किया जाता है। लोक कथाओं में खबीज का वर्णन बहुत ज़्यादा किया जाता है और इसे डरावने रूप में दिखाया गया है। ये लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा भय और दुख लेकर आते हैं। लोग इनसे बचने के लिए तांत्रिक उपाय या प्रार्थनाएं करते हैं क्योंकि इनका सामना करना बहुत ही भयानक और विनाशकारी माना जाता है। खबीज आत्माओं के बारे में कहा जाता है कि ये अंधेरे और सुनसान जगह पर निवास करती है जहां लोग कम जाते हैं या जहां नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। ये माना जाता है कि खबीज मुख्य रूप से कब्रिस्तानों, शमशान, वीरान मकानों और जंगलों जैसी सुनसान जगहों में रहते हैं। इसके अलावा ऐसी जगह जहां काले जादू या तांत्रिक क्रियाएं होती हैं उन्हें भी खबीजों के रहने की एक जगह माना जाता है। खबीज रात के समय अधिक सक्रिय होते हैं क्योंकि इनका जो समय है वो रात का ही होता है और अंधेरे में भी ये पनपते हैं। इसलिए लोग अक्सर रात के समय इन सुनसान जगहों से दूर रहने की सलाह देते हैं। इन आत्माओं के बारे में ये भी कहा जाता है कि वे उन जगहों को अपना निवास बनाते हैं जहां किसी की अचानक मौत हुई हो या फिर जहां पर पवित्र रीति रिवाजों के बिना मृत्यु हुई हो। खबीजों का उद्देश्य लोगों में भय पैदा करना और उन्हें नुकसान पहुंचाना होता है और इसलिए वे ऐसी जगह पर रहते हैं जहां नकारात्मक और डर का माहौल हो। खबीज आत्माएं आमतौर पर उन लोगों के पीछे पड़ती हैं जो मानसिक या शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं या जिनमें किसी तरह की नकारात्मक ऊर्जा होती है। इसके अलावा जिन लोगों के आसपास कोई नकारात्मक माहौल या ऊर्जा होती है, जैसे कि लंबे समय से कोई समस्या या दुख झेल रहे हों, वह भी खबीजों का निशाना बन सकते हैं। खबीज उन लोगों के पीछे भी पड़ सकते हैं जिन्हें अनजाने में कुछ गलत किया हो, जैसे काले जादू से जुड़े किसी क्षेत्र या वस्तु को छू लिया हो या किसी बुरी आत्मा को अनजाने में नाराज कर दिया हो। कहा जाता है कि वह उन स्थानों पर भी अधिक सक्रिय होते हैं जहां किसी प्रकार की तांत्रिक क्रियाएं या काला जादू किया जाता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार खबीज ऐसे लोगों के पीछे भी लग जाते हैं जो धार्मिक कार्य नहीं करते या वो भगवान से बहुत दूर रहते हैं और कुछ विशेष प्रकार की खुशबू या महके से ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ये विश्वास है कि खासकर तेज और मीठी महक जैसे इत्र या फूलों की खुशबू इन आत्माओं को आकर्षित कर सकती है। ये भी माना जाता है कि कुछ खास तेलों, धूप या ऐसे परफ्यूम का इस्तेमाल रात के समय करने से ये आत्माएं उस व्यक्ति या स्थान की ओर खींचती हैं जहां से महक फैली होती है। इसके साथ ही खबीज जैसी आत्माएं उन जगहों पर भी आकर्षित होती है जहां कोई विशेष तांत्रिक काले जादू से जुड़ी वस्तुएं होती हैं, जिससे एक विशेष प्रकार की ऊर्जा या महक निकलती है। हालांकि इसके विपरीत कुछ धार्मिक या पवित्र सुगंधों जैसे कि चंदन या लोबान की महक को खबीजों और बुरी आत्माओं को दूर रखने वाला भी माना जाता है। इसलिए लोक कथाओं में सलाह दी जाती है कि रात के समय खासकर सुनसान स्थानों या तांत्रिक गतिविधियों से जुड़े हुए क्षेत्रों में हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। खबीज जैसी दुष्ट आत्माओं के बारे में माना जाता है कि वे पवित्र और धार्मिक चीज़ों से बहुत ज़्यादा डरते हैं। इन्हें खास तौर से जैसे कि धर्म, ईश्वर और पवित्र शक्तियों से भय होता है। ये पहचानना कि किसी व्यक्ति के पीछे खबीज आत्मा है या नहीं एक जटिल और संवेदनशील प्रक्रिया होती है, क्योंकि इसके लक्षण शारीरिक, मानसिक और भी ज़्यादा भयानक हो सकते हैं। हालांकि ये हमेशा स्पष्ट नहीं होता, लेकिन कुछ सामान्य संकेत होते हैं जिन्हें लोक कथाओं और तंत्र मंत्र से जुड़े लोग खबीज के प्रभाव के रूप में मानते हैं।
जैसे कि अगर कोई व्यक्ति अचानक बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, उदास रहने लग जाता है, उसका जो नेचर होता है वो बदल जाता है, तो उसे खबीज के प्रभाव का संकेत माना जाता है। खास तौर पर यदि व्यक्ति का स्वभाव एकदम बदल जाता है और वह अजीब या बहुत ज़्यादा डरने लग जाता है। खबीज के प्रभाव में आए व्यक्ति को अचानक थकान, कमजोरी या बुरी तरह से मानसिक और शारीरिक ऊर्जा की कमी महसूस होने लगती है। व्यक्ति हमेशा थका थका और बीमार सा महसूस करने लगता है, जबकि इसका कोई और भी कारण हो सकता है, लेकिन कुछ लोक कथाओं में ये माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति लगातार डरावने सपने देख रहा है जिसमें अजीब आकृतियां या अंधेरा दिखाई देता है और बुरे बुरे विचार उसको आते हैं, तो ये भी खबीज का एक संकेत माना जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को रात के समय डर और बेचैनी महसूस होती है। बिना किसी स्पष्ट कारण के शारीरिक लक्षण दिखाना, जैसे कि अचानक तेज बुखार, सिर दर्द, पेट दर्द या शरीर के किसी हिस्से में दर्द होना, जिसे डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहा कि अगर ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, सब टेस्ट नॉर्मल आने, ये भी खबीज के एक प्रभाव का लक्षण माना जाता है। यदि व्यक्ति के आसपास लगातार अजीब घटनाएं होती हैं, जैसे दरवाजे अपने आप बंद हो रहे हैं, अपने आप खुल रहे हैं, चीज़ें अचानक से गिर रही हैं, अजीब अजीब आवाज़ें आ रही हैं या बिजली की लाइट्स बार बार जल बुझ रही है, तो इसे भी ऐसा माना जाता है कि हो सकता है उस घर में खबीज जैसी कोई नेगेटिविटी हो। और ये भी कहा जाता है कि कोई व्यक्ति जिसे महसूस होता है कि उसके आसपास कोई अदृश्य शक्ति है जो उसे दबा रही है या उसे नियंत्रित कर रही है। कभी कभी ऐसा भी महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है या फिर उसका पीछा कर रहा है। खबीज के प्रभाव में आए व्यक्ति को पवित्र और धार्मिक वस्तुओं से डर लगता है। उदाहरण के लिए, जैसे वह धार्मिक स्थलों पर जाने से कतराएगा, धार्मिक मंत्रों या प्रार्थनाओं को सुनने से वो बेचैनी महसूस करेगा। ये सब हमारी लोक कथाओं में खबीजों के बारे में बताया जाता है। तो हमें हमेशा ही ऐसे स्थानों से दूर रहना चाहिए जैसे जिस पर आसपास रात के समय शमशान घाट हो या फिर बहुत ज़्यादा सुनसान एरिया हो, और या फिर वहाँ पे कोई तंत्र मंत्र की साधना करता हो। हमें रात में भूल कर भी उस स्थानों पर नहीं जाना चाहिए। स्पेशली जो लोग परफ्यूम, इत्र का यूज़ करते हैं, इन्हें वो अवॉइड करने चाहिए। रात के समय तो बिल्कुल भी नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि हमें नहीं मालूम होता कि किस सड़क पर या किस सुनसान एरिए में कौन सी नेगेटिविटी हमारा वेट कर रही हो और वो हमारे पीछे लग जाए और हमारी ज़िंदगी को नर्क बना दे। इसका कोई स्पष्ट या साइंटिफिक प्रूफ तो किसी के पास भी नहीं है। ये सिर्फ हमारी लोक कथाओं में, जैसे कि हमारे बुजुर्ग हैं, उनके द्वारा बताई गई ये जानकारियाँ होती हैं जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ या टॉपिक के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और अगर ये आपको स्टोरी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना भी मत भूलना। धन्यवाद।